ਹੁਣ बेटा 10वीं क्लास के 3 अध्याय 7वां कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री 8वां त्रिकोणमिति ट्रिग्नोमैट्री 9वां एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमैट्री की एक नंबर वाले सवाल पैस पंजाब अचीवमेंट सर्वे नैशनल अचीवमेंट सर्वे या अपने होर ਜਿਹੜੇ हाउस बाय मंथली टैसट ने या पक्के पेपर होने वाले ने मार्च के उन्होंने सारिਆਂ की तैयारी वास्ते असी तुहाडे लई MCQ जो कि पंजाब अचीवमेंट सर्वे वास्ते पंजाब एजुकेट ऐप के उत्ते भी पाए गए ने उसी सवालों का सल्यूशन कढ़ के तुहानूं समझाने की कोशिश की जा रही है तां जो तुसीं इहदे नाल दे क्वेश्चन के उत्ते सोच सको कि उन्होंने किस तरीके नाल किया जा सकता है। जिवें कि पहला सवाल देखो 7वें चैप्टर नाल लिंक करता है कि जेकर ABCD एक चतुर्भुज के शिखर हैं तो उसका खेत्रफल पता करो। मैं तुहानूं अपनी 7वें चैप्टर की वीडियो भी समझा चुका हाँ। जो किसी ने मेरी वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरी चैनल पर जाके उस वीडियो को देख सकता है। 7वां चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमैट्री दे विच मैं दस्सिया सीगा कि जदों भी एक चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना होवे तो पहला शिखर है तुहाडे कोल -5 ते 7, दूजा शिखर है -4 ते -5, तीजा शिखर है -1 ते -6, चौथा शिखर है 4 ते 5 तो फिर पहला दोबारा लिखना होंदा है -5 ते 7 तो इस तरह लाइनां लगा के बाहर 1/2 लिखना होंदा है। ये साडा एक मैथड है जिस मैथड ने असीं की पता करते हाँ चतुर्भुज का खेत्रफल। हुण की करना है देखो ध्यान नाल 1/2 अपना लिख देना है तो वही लाइन लगा देनी है तो ब्रैकेट शुरू कर देनी है। इस रकम नूं इस रकम नाल गुणा करनी है 5 5 25 तो माइनस माइनस प्लस तो 25 बेटा प्लस दे आए ने प्लस लगाने की जरूरत नहीं होंदी। इस नूं इहदे नाल गुणा करना है तिरछी गुणा करनी थल्ले नूं 6 चौका 24 माइनस माइनस प्लस प्लस दे 24 आ गया है। फिर इस नूं इहदे नाल गुणा करनी है 5 एकम 5 पर माइनस इक्को ही है इस करके लगेगा 7 चौका 28 प्लस दा आएगा ब्रैकेट बंद हो जाएगी। फिर माइनस का निशान लगा के फिर ब्रैकेट शुरू करनी है तो हुण थल्लों उपर नूं जाना बेटा। ध्यान नाल समझो बेटा किस तरीके नाल मैं तुहानूं समझा रहा हाँ। हुण तुसीं नीचों उपर नूं जाओगे ध्यान नाल देखो 5 5 25 पर इक्को ही माइनस है इस करके माइनस दे 25 आएंगे। हुण तुसीं किहनूं गुणा करनी है ध्यान नाल देखो सारे 4 नूं -6 नाल गुणा करोगे कितना आ गया 6 चौका 24 पर माइनस का आएगा ठीक है ना। हुण तुसीं गुणा करोगे -1 नूं -5 दे नाल माइनस माइनस प्लस हो गए 5 एकम 5 प्लस दे 5 आ गए ने। फिर 7 चौका 28 माइनस है इस करके माइनस दे 28 तुहाडे कोल आ गए ब्रैकेट बंद। तो इस तरह बेटा तुसी एक चतुर्भुज का खेत्रफल पता करना है। पहला उपरों थल्ले नूं आना है फिर थल्लों उपर नूं जाना है। जो उपरों थल्ले आ गए उस तो बाद एक माइनस लगा के ही तुसी थल्लों उपर जा सकते हो। हुण पहला आपां इसनूं हल करते हैं। ध्यान नाल देखो सारे 1/2 सेम उतार लिया है सारी रकमां सेम उतार लो 25 जमा 24 माइनस 5 जमा 28 तो आ सारिया रकमां दे साइन चेंज कर दो क्योंकि बाहर माइनस है माइनस माइनस प्लस दे 25 हो गए प्लस दे 24 हो गए माइनस दे 5 तो प्लस दे 28 हो गए। हुण जिन्नियां भी रकमां दे नाल प्लस लगा है उन्हां रकमां नूं टिक करो 25 नाल प्लस है 24 नाल भी प्लस है अगे रकम तो पहला उहदा चिन्ह हुंदा बेटा इहदे पहले कुछ नहीं तो प्लस ही होएगा 28 भी प्लस का 25 भी प्लस का 24 भी प्लस का 28 भी प्लस का ये सारिया रकमां नूं बेटा जोड़ कर दो। ध्यान नाल देखो मैं जोड़ करन लगा है सब तो पहला असीं 25 लिखांगे फिर 24 फिर 28 फिर 25 फिर 24 फिर 28 है ना। 8 4 12 12 ते 5 17 17 ते 8 25 ते 35 ते 4 34 4 ऊपर 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 154 आ चुका है बेटा साढ़े कोल। असीं की लिखांगे हुण देखो 1/2 बाहर पहले ही पिया सीगा 154 लिख लिया है। हुण साढ़े कोल दो रकमां बच गई सी बेटा माइनस दियां माइनस माइनस भी प्लस हुंदा है पर साइन माइनस का लगता है इस करके 10 आ गया। हुण 1/2 154 दे विचों 110 घटाया 144 हुण 144 नूं 2 नाल भाग कीती साढ़े कोल आंसर आ गया 72 यूनिट 72 देखो बेटा दूजा पार्ट साडा आंसर होएगा इस सवाल का। देखो ध्यान नाल किस तरीके नाल इस सवाल नूं हल किया है असीं चतुर्भुज का पहला खेत्रफल पता किया है उस तो बाद उसनूं टिक कर लिया। हुण दूजा सवाल देखो
ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਤੁਰਭੁਜ ਦਾ, ਹੁਣ ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ। ਤਰੀਕਾ ਬੇਟਾ ਜੀ ਸੇਮ, ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਿਖਰ 4 ਤੇ 5, ਦੂਜਾ ਵਰਟੈਕਸ 1 ਤੇ 3, ਤੀਜਾ ਵਰਟੈਕਸ 6 ਤੇ 7 ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ, ਬਾਹਰ 1/2। ਤੇ ਹੁਣ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ 1/2 ਲਿਖਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। 4 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤੀ, 4 ਤੀਏ 12, 7 ਏਕਮ 7 ਪਲੱਸ ਦੇ ਆ ਗਏ ਨੇ 6 ਪੰਜਾ 30, ਬ੍ਰੈਕਟ ਬੰਦ। ਹੁਣ ਨੀਚੇ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਕੇ ਹੀ ਉੱਪਰ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਮਾਈਨਸ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੀਚੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। 4 ਗੁਣਾ 7 7 ਚੌਕਾ 28, 6 ਤੀਆ 18, 5 ਏਕਮ 5। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਪਾਰਟ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਓਪਨ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 12 ਜਮਾ 7 ਜਮਾ 30 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 28 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 18 ਮਾਈਨਸ ਦੇ 5। ਹੁਣ 3 ਰਕਮਾਂ ਪਲੱਸ ਦੀਆਂ ਨੇ, 3 ਰਕਮਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੀਆਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੱਸ ਵਾਲੀ ਰਕਮਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 12 7 ਤੇ 30, 12 7 ਤੇ 30 ਜੋੜਿਆ 49 ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਹ 3 ਰਕਮਾਂ ਜੋੜਨੀਆਂ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ। 28 18 ਤੇ 5, 8 8 16 ਤੇ 5 21, 1 ਉੱਪਰ 2 2 4 1 5 51, ਪਰ ਮਾਈਨਸ ਦੇ 51 ਆਉਣਗੇ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ 49 ਤੇ 51, 49 ਪਲੱਸ ਦਾ 51 ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ 2। ਉਹੀ ਮਾਈਨਸ ਦੇ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੋਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ 1, ਤਾਂ 1 ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ 9 2 3 1 ਆ ਗਿਆ ਨਾ 1, ਤਾਂ ਤੀਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤ੍ਰਿਭੁਜ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਮਾਈਨਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਪਲੱਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਖੇਤਰਫਲ ਹੋਵੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਲੱਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। 4 ਬਿੰਦੂਆਂ PQRS ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਬਿੰਦੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਬੇਟਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਚੌਥਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਚੌਥਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਹੈ, ਇਹ ਤੀਜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਚੌਥੀ ਚੌਥਾਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਲੱਸ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਮਾਈਨਸ ਦਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਐਕਸ ਤੁਰਾ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਈ ਤੁਰਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਖਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। 2 ਦੀਵਾਰਾਂ, 2 ਹੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ। 2 ਦੀਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਟਵੀਂ ਰੇਖਾ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ ਪਲੱਸ, ਖੜਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਪਲੱਸ। ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਕੀ ਹੈ? ਲੇਟਵੀਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਟਵੀਂ ਦਾ ਸਾਈਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਮਾਈਨਸ, ਫਿਰ ਖੜਵੀਂ ਦਾ ਪਲੱਸ। ਇੱਧਰ ਲੇਟਵੀਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ, ਖੜਵੀਂ ਦਾ ਵੀ ਮਾਈਨਸ। ਇੱਧਰ ਲੇਟਵੀਂ ਦਾ ਪਲੱਸ ਅਤੇ ਖੜਵੀਂ ਦਾ ਮਾਈਨਸ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੇਟਵੀਂ ਲਾਈਨ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਅੰਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਪਲੱਸ ਦੇ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਈਨਸ ਫਿਰ ਪਲੱਸ, ਪੀ ਆਪਸ਼ਨ। ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਮਾਈਨਸ ਦੂਜਾ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਪੀ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਹੀ ਆਨਸਰ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਦੂਜੀ ਚੌਥਾਈ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਬੇਟਾ। ਚੌਥਾ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਚੌਥੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ABCD ਚਤੁਰਭੁਜ ਦੇ ਸ਼ਿਖਰ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖੋ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਕੋਣ ਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਪਤਾ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਮਵਰਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ ਜੀ। ਹੁਣ 6ਵਾਂ ਸਵਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ। 6ਵੇਂ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ A ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਿੰਦੂ B ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। A ਬਿੰਦੂ ਹੈ 12 ਤੇ 8, B ਬਿੰਦੂ ਹੈ 4 ਤੇ 16 ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਮਤਲਬ ਮਿਡ ਪੁਆਇੰਟ। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 7ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੱਧ ਬਿੰਦੂ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ x ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ x ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। 12 ਜਮਾ 4 ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੌਮਾ। y ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ y ਵਾਲੇ ਅੱਖਰ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅੱਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਤਲਬ 8 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ? 16 ਨੂੰ ਜੋੜਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਦਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਅੱਧਾ। ਹੁਣ 12 ਅਤੇ 4 ਹੁੰਦੇ ਨੇ 16/2 ਅਤੇ 24/2। ਹੁਣ 16 ਦਾ ਅੱਧਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 8 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 24 ਦਾ 12 ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 8, 12
पहला ऑप्शन तुहाडा सही ऑप्शन होवेगा। उम्मीद करा तुहानूं मिड पॉइंट या मध्य बिंदु कढ़ना आ चुका होवेगा। जिन्हां भी दो बिंदुओं के विचकार दा मध्य बिंदु कढ़ना होवे, एक्स वाले अखर पहले अखर नूं जोड़ के अद्धा, दूजे वाले अखर नूं जोड़ के अद्धा करना हुंदा है। अगला सवाल देखो, 7वें सवाल दे विच सानूं की किया जा रहा है कि दो बिंदु दिते गए ने, एक ए ते एक बी। ए बिंदु है 5 ते -8, बी बिंदु है -2 ते 3। इन्हां दी दूरी पता करनी है। दूरी फार्मूला बेटा बहुत ही सौखे ढंग नाल तुहानूं समझा चुका है अपनी 7.1 अभ्यास दे विच कि जदों भी दो बिंदुओं के विचकार दूरी पता करनी होवे तां तुसीं देखो पहले अखर नूं सेम लिखना है तो पहले अखर का साइन चेंज करना है। मतलब -2 तो हुणे प्लस दा है तो -5 हमेशा ही जमा। दूजे अखर सेम लिख के दूजे अखर का साइन चेंज करना है। -8 का की बन जाएगा +8। गल समझ लगी बेटा? पहला अखर सेम, पहले अखर का साइन चेंज, दूजा अखर सेम, दूजे अखर का साइन चेंज। हुण माइनस माइनस प्लस हुंदा है, 7 हो गया, 7 की घात 2 तो 7 7 49, 8 दिन 11, 11 की घात 2 121, 121 तो 49 जे असीं जोड़ीए तो साडे कोल आंदा है 170, वर्गमूल 170 आंदा है। तो ये विचकार बेटा वर्गमूल लगना चाहिए सीगा सवाल दे विच। वर्गमूल 170 तुहाडा इस सवाल का आंसर आया है बेटा। उम्मीद करा तुहानूं दूरी कढ़नी आ चुकी होगी दो बिंदुओं के विचकार। 8वां सवाल देखो, एक त्रिकोण के शिखर दिते गए हैं तो उसका खेत्रफल पता करना है। तुहानूं मैं दूजे क्वेश्चन के सिखाया सीगा कि पहला शिखर, दूजा शिखर, तीजा शिखर तो पहला रिपीट करके असीं कढ़दे हाँ। ये तुसीं अपने आप कढ़ोगे सवाल, ये भी तुहाडा इस होमवर्क है, तुसीं अपने आप कर सकते हो। इस तरह 7वें चैप्टर के क्वेश्चन जिहड़े कि सानूं पैस लई दिते गए सन वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। हुण आपां 8वां चैप्टर देखो, 8वें चैप्टर लई करांगे कुछ सवाल, ध्यान नाल देखना सारिआं ने। हुण साडा अध्याय 8 शुरू हो गया है बेटा। अध्याय 8 विच तुहानूं मैं अपनी वीडियोज़ दे विच सारा कुछ समझा चुका है। उम्मीद है कि तुसीं सारिआं ने मेरी वीडियो जरूर देखी होगी। अध्याय 8 त्रिकोणमिति में बहुत ही इनोवेटिव मैथड नाल बेटा, बिल्कुल नए मैथड नाल समझाई है जो कि अज तक तुसीं किते नहीं देखा होगा। जरूर देखियो जे किसी ने नहीं देखी मेरी वीडियोज़। तो हुण देखो इस सवाल दे विच सानूं किया जा रहा है कि cos 30 cos 60 माइनस sin 30 sin 60 का मूल पता करना है। इस दे लई सानूं टेबल की वैल्यू याद करनी होंदियां ने। असीं इत्थे बना के देख लैंदे हां 0 30 45 60 ते 90 तो साइन थीटा हुंदा है, कॉस थीटा हुंदा है तो टैन थीटा हुंदा है। साइन 0 0 हुंदा है, 30 ते याद कर लो 1/2, फिर 1 वर्गमूल 2, वर्गमूल 3/2 तो 1। जे पहली लाइन असीं याद कर लें तो दूजी लाइन तो बहुत ही सौखी है क्योंकि असीं पिछों लिखना हुंदा है 1 वर्गमूल 3/2, 1 वर्गमूल 2, 1/2 तो 0। तो हुण तुसीं देखो cos 30 डिग्री, सब तो पहले असीं क्वेश्चन लिख लेने हैं cos 30 cos 60 sin 30 sin 60। हुण cos के खाने में 30 डिग्री है तुहाडे कोल वर्गमूल 3/2, cos के खाने ते 60 ते है 1/2 माइनस sin 30 हैगा तुहाडे कोल 1/2 तो sin 60 हैगा वर्गमूल 3/2। हुण जे असीं गुणा करिए वर्गमूल उपर वाले नाल गुणा हुंदी है, थल्ले वाले थल्ले नूं 4 वर्गमूल 3/4। दोनों अखर सेम ने, एक प्लस एक माइनस, तो दोनों आपस में कट्टे जाएंगे तो तुहाडे कोल आंसर आ गया है बेटा 0। तो इस सवाल का आंसर आएगा तुहाडे कोल 0 जो कि तीजा ऑप्शन है तुहाडा। हुण देखो अपना 10वां सवाल करन जा रहे हैं, ध्यान नाल देखना सारिआं ने। जे साइन थीटा बराबर 1/2 है तो कोसीकेंट की घात 2 थीटा बराबर किहदे होवेगा। तुहानूं मैं दस्सिआ सीगा बेटा कि साइन और कोसीकेंट एक दूसरे के उल्टे होंदे हैं, उल्ट क्रम। जे साइन 1/2 है तो कोसीकेंट उसका उल्टा होवेगा, मतलब 2 होवेगा, ठीक है ना। तो जे साइन 1/2 होया तो कोसीकेंट 2/1 होएगा। हुण कोसीकेंट की घात 2 करनी है तो कोसीकेंट की घात 2 का मतलब हो गया सज्जे हथ भी घात 2 करोगे तो कितना बन गया 4। बिल्कुल ठीक, तुहाडा ऑप्शन होएगा चौथा ऑप्शन जो कि तुहाडा आंसर है। हुण आपां 11वां सवाल करांगे। हुण 11वें सवाल भी देखो उसने पूछा है साइन 30 गुणा cos 60 का मूल। बेटा देखो ध्यान नाल सारे, हुण साइन 30 की वैल्यू तुहानूं पता होनी चाहिए है ना। तुसीं टेबल देखो साइन 30 की वैल्यू मैं तुहानूं समझाई सी 1/2 होंदी है तो cos 60 की वैल्यू भी 1/2 होंदी है। देखो ध्यान नाल साइन 30 भी 1/2 है तो cos 60 भी 1/2 है।
तो हुण आपां की लिखांगे साइन 30 भी 1/2 तो cos 60 भी 1/2 तो आंसर 1/4 होगा। साडा चौथा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। 12वां सवाल देखो बेटा, जे थीटा 30 डिग्री होवे तो 2 साइन 30 ते cos 30 पता करना है ना। थीटे दा मैं 30 भर लिया तो साइन 30 की वैल्यू साडे कोल हुंदी है, हुणे हुणे आपां पिछले सवाल दे विच समझे कि 1/2 हुंदी है ना। तो cos 30 की वैल्यू लभांगे, ध्यान नाल देखो ਹੁਣ cos 30 की वैल्यू तुसीं देख रहे हो, साफ ही तुहानूं पता लग गया है कि वर्गमूल 3/2 होंदी है। तो इसलिए वर्गमूल 3/2 लिख लिया है। 2 नाल 2 कट्टिया गया, तुहाडे कोल आंसर आ गया सिर्फ वर्गमूल 3/2, जो कि इस सवाल का आंसर होना चाहिए है। इत्थे 2 वर्गमूल 3/2 नहीं है, इत्थे मिसप्रिंटिंग होगा बेटा, वर्गमूल 3/2 आएगा। ये तुहाडा पहला ऑप्शन सही ऑप्शन होगा, ठीक है ना। ਹੁਣ देखो अगले सवाल के बेटा cos 30 cos 60 साइन 30 तो साइन 60 की वैल्यू चाहिए आपको, ध्यान देखना सारे ने। cos 30 वर्गमूल 3/2 है तो cos 60 1/2 है। cos 30 कितना है वर्गमूल 3/2 तो cos 60 1/2। cos 30 वर्गमूल 3/2 है तो cos 60 1/2 है। फिर निशान माइनस का लग गया है। हुण आपां साइन 30 तो साइन 60 लभांगे। साइन 30 है 1/2 तो 60 है वर्गमूल 3/2। देखो साइन 30 की वैल्यू की है 1/2 तो साइन 60 वर्गमूल 3/2। देखो बेटा असीं लिख लिया है। हुण उपर वाले ऊपर वाले गुणा किया, वर्गमूल 3/4 माइनस वर्गमूल 3/4 कट के आंसर कितना आ गया है 0, क्योंकि तुहाडा तीजा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। हुण 14वां सवाल देखो, 14वें सवाल में सानूं की किया जा रहा है कि टैन थीटा जो है वो 3/4 के बराबर है तो कॉट थीटा पता करना। मैं तुहानूं दस्सिया सी बेटा कि टैन थीटा ते कॉट थीटा आपस में उलट होंदे ने। की होंदे ने? उलट होंदे ने। जो टैन 3/4 है तो कॉट कितना होएगा 4/3 उलट। बेटा पहला ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। बेटा त्रिकोणमिति बहुत ही सौखी चैप्टर है, बहुत ही सौखा है, पर उसनूं समझण की लोड़ है। इस करके जेकर तुहानूं प्रॉब्लम आ रही इस चैप्टर के तो जरूर मेरी वीडियोज़ में देखियो। अगला क्वेश्चन देखो 15वां क्वेश्चन। ਹੁਣ 15वें क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ cos 45 ਤੇ sin 30 ਦਾ ਮੁੱਲ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ बेटा, cos 45 ਤੇ sin 30। cos 45 1/2 ਤੇ sin 30 1/2, मतलब 1/2 ਤੇ 1/2 ਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਾਂਗੇ, है ना। 1/2 ਤੇ 1/2। देखो बेटा असीं लिख लिया है कि cos 45 1/2 है तो sin 30 1/2 है। सानू टेबल चंगी तरह याद हो जाना चाहिए, नहीं तो बनाना आना चाहिए। मैं तुहानूं बनाना भी सिखाया है अपनी वीडियो के विच। तो 1/2 वर्गमूल साडा तीजा ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन है। हुण असीं 16वां सवाल करन लगे हैं। ध्यान देखो टैन 13 डिग्री, बेटा 13 डिग्री टेबल च नहीं हुंदा, पर तुहानूं मैं दस्सिया सीगा टैन ते कॉट एक दूजे के उल्टे हुंदे ने, है ना। ਹੁਣ 13 डिग्री है तो इनू 1/13 नहीं करना बेटा, ध्यान नाल समझना। उल्टा उसकी वैल्यू होंगी है, थीटा का उल्टा नहीं होंदा। तो मैं एक चीज़ दसी सी कि टैन नू जे कॉट विच बदलना है, टैन किहदे विच बदलदा है कॉट विच बदलदा है, तो बदल सकते हो, पर उसके थीटे नू 90 चों घटाना पैंदा है। मैं तुहानूं 8.3 अभ्यास जी समझाई है वो दस्सिया होया है, तुसीं देख सकते हो मेरी वीडियोज़ में जाके। तो कॉट किन्ने बराबर आ गया 90 चों 13 घटाए तो साडे कोल किन्ने हुंदे ने 77। तो कॉट 77। दूजी गल बेटा टैन ते कॉट के थीटे का जोड़ 90 होंदा है, 13 ते 77 का जोड़ 90 होंदा, बाकी किसी का जोड़ 90 नहीं होंदा। इस करके चौथा ऑप्शन ही तुहाडा सही ऑप्शन होगा। 17वां क्वेश्चन देखो, जे साइन थीटा 1/2 है तो कोसीकेंट की घात 2। ये पहला भी इसे सवाल किया रिपीट हो गया बेटा। तुहानूं दस्सिया सी कि जे साइन जिहड़ा कोसीकेंट का उल्टा होंदा है, तो जे साइन 1/2 है तो कोसीकेंट तुहाडे कोल होवेगा 2/1। तो जे घात 2 लगावांगे दोनों के उत्ते तो तुहाडे कोल आंसर आएगा 4 बेटा। चौथा ऑप्शन तुहाडा सही ऑप्शन होगा। इसी तरह अगला सवाल देखो बेटा ध्यान नाल। बेटा 18वें क्वेश्चन में सानू क्या गया कॉस थीटा 1/5 है। मैं तुहानूं 8.1 अभ्यास समझाया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो इस विच ध्यान नाल देखो कि साइन का फार्मूला होंदा है P/H, कॉस का B/H। इसका मतलब इनू आपां B/H के बराबर रखांगे। तो तुहानूं मैं एक थ्योरम कराई सीगी H की 2 बराबर है P की 2 जमा B की 2, है ना। H तुहाडे कोल 5 है, 5 की घात 2। P तुहानूं नहीं पता, B तुहाडे कोल 1 है। 5 5 25 बराबर है P की 2 जमा 1। 25 दे विचों 1 माइनस किया तो P की 2 के बराबर आ गया बेटा जी 24 दे।
तो जो दो घात उधर शिफ्ट करते हैं असी पी के बराबर आ गया वर्गमूल 24 के। वर्गमूल 24 के जो गुणनखंड बनाइए तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 बनते हैं, जिस 2 बाहर निकल गया तो 3 दूनी 6 अंदर ही रह गया। ये 2 वर्गमूल 6 तो आंसर आया है कि पी का। हुण पी का मुल आ गया, असी कढ़ना है टैन थीटा। टैन कि बराबर होंदा है पी बटा बी दे। पी किन्ना कढ़िया तुसीं 2 वर्गमूल 6 तो बी तुसीं कढ़िया है 1, मतलब 2 वर्गमूल 6 ही तुहाडा आंसर होवेगा। तो चौथा ऑप्शन तुहाडा बिल्कुल सही ऑप्शन है बेटा। हुण कहता है ए 60 डिग्री है, बी 30 डिग्री है, तो इसकी वैल्यू पता करो। देखो सिंपल, जिथे ए है उत्थे 60 भरना है, साइन 60, जिथे बी है उत्थे 30 भर देना है, कॉस 60 साइन 30 है ना। हुण साइन 60 की वैल्यू तुसीं याद कर चुके हो, वर्गमूल 3/2 होंदी है। कॉस 30 की भी वर्गमूल 3/2 होंदी है। कॉस 60 1/2, साइन 30 1/2 तुसीं टेबल दे विचों देख सकते हो। उपर वाले ने उपर वाला गुणा किया, वर्गमूल 3 गुणा हो के 3 बनता है, 2 दूनी 4 माइनस 1 एकम 1, 2 दूनी 4, 4 दोने सेम ने लघुत्तम हो गया। 3 माइनस 1 होंदा है 2/4, कटिंग करिए तो 1/2 साडे कोल आंसर आता है, जो कि साडा दूजा ऑप्शन है। उम्मीद कर रहा तुहानूं समझ आया होणगे। 8वें चैप्टर के बेटा सवाल बहुत ही सिंपल वे नाल समझाने की कोशिश की जा रही है। अगला सवाल देखो, अगले सवाल च कह रहे जे टैन ए जमा कॉट बी बराबर होण तो ए तो बी का जोड़ कितना होएगा। बेटा मैं तुहानूं हुणे दस्सिया सीगा कि टैन ते कॉट बराबर उदों ही होंदे ने जदों ए ते बी का जोड़ 90 होंदा है। इसका मतलब साडा ऑप्शन 1 सही होवेगा। ये तो वर्बली कर देना है, इनू आपां सोचण की लोड़ नहीं है। हुण साइन थीटा 1/2 ये फिर दोबारा रिपीट हो गया क्वेश्चन। देखो कितनी बार रिपीट हो रहा है एक क्वेश्चन प्रिंटिंग के विच। जे साइन थीटा 1/2 है तो तुहानूं मैं दस्सिया सी कि साइन ते कुसीकेंट एक दूजे के उल्टे होंदे ने, तो फिर कुसीकेंट भी की होएगा 2/1। तो जे घात 2 लगावांगे तो आंसर कितना आएगा 2 दूनी 4, चौथा ऑप्शन साडा आंसर होवेगा। इसी तरह अगला सवाल देखो बेटा, टैन ए बराबर वर्गमूल 3 दिता गया है। जे टैन ए वर्गमूल 3 के बराबर है तो कॉज बी 0 के बराबर है, तो तुसीं किद्दां पता करोगे। तुसीं देखो अपने टेबल के विच जाके, हुण टैन के टेबल के वर्गमूल 3 लभना है। देखते हैं, टैन के टेबल के वर्गमूल 3 लभ चुका है बेटा। वो कदों मिले है 60 डिग्री से मिले है, इस करके उत्थे असीं 60 डिग्री लिख सकते हैं। ਇਹਦਾ मतलब ए जो है साडा 60 डिग्री होवेगा। हुण कोस के खाने च जाके असीं 0 देखांगे। हुण कोस के खाने में 0 देखो कदों आ रहा बेटा 90 डिग्री ते आ रहा है। इसका मतलब बी 90 डिग्री होवेगा, है ना। हुण सानूं उसने की पूछा है, देखो कि बी माइनस ए दसो कितना होवेगा, मतलब 90 माइनस 60 मतलब 30 डिग्री। तुहाडा तीजा ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। इस तरह साढ़े 7वें और 8वें चैप्टर के बेटा सारे क्वेश्चन जिहड़े कि पैस नाल रिलेटिड दिते गए सन, असीं वो सारे कंप्लीट कर लेने। उम्मीद करांगा कि तुहानूं सारे क्वेश्चन समझ आए होणगे ते मेरे कराउण दा मैथड तुहानूं वधिया लग्गिया होवेगा। जेकर बेटा मेरी वीडियो वधिया लगी होवे तो जरूर उसनूं लाइक करियो, जरूर कमेंट करियो ते मेरे चैनल नूं बेटा सबसक्राइब करना ना भुल्लियो, ताकि अगली वीडियो तुहाडे फोन ते सब तो पहला शो होवे।